नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में जजपा को बड़ा झटका, मनोहर लाल के समर्थन में उतरे जजपा विधायक। सुरजाखेड़ा ने भाजपा को दिया अपना समर्थन। कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को हाईकोर्ट से राहत, एफआईआर में आगे कार्रवाई पर लगी रोक। जींद में बड़ी चोरी, घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे चोर, लाखों की नकदी और गहने हुए गायब। और अब समाचार विस्तार से। करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनकी याचिका पर हरियाणा सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने पंचकुला में दर्ज एफआईआर और भगोड़ा घोषित करने के आदेश को रद्द करने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। कोर्ट में बुद्धिराजा के वकील ने आश्वासन दिया था कि वे जल्द ही ट्रायल कोर्ट में समर्पण कर देंगे। इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 7 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी, जिस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुद्धिराजा को राहत देते हुए आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जींद के जुलाना कस्बे के वार्ड नंबर 11 में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए घर से लगभग 6 लाख रुपए की नकदी और लाखों रुपए के गहने चुरा लिए हैं। इसकी भी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस सूचना पाकर जुलाना मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। वार्ड 11 निवासी प्रदीप वर्मा ने बताया कि वह सुनियारे की दुकान चलाता है और शाम के समय वह परिवार के साथ गुरुग्राम में माता के दर्शन के लिए गया हुआ था। घर को ताला लगा हुआ था। जब घर के बाहर का ताला खुला देखा तो पड़ोस के लोगों ने इसकी सूचना प्रदीप को फोन पर दी। प्रदीप ने घर आकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और घर में रखा लगभग 6 लाख रुपए की नकदी और लाखों रुपए के गहने गायब मिले। प्रदीप ने बताया कि उसने मकान को बेचकर उसकी 5,30,000 की राशि भी घर पर ही रखी थी। इसके अलावा 60 से 70 हजार रुपए नकद भी पड़े थे, जबकि चोरी हो गई और उनकी दुकान के काफी गहने जो कि वह घर पर रखता था वो भी चोरी हो गए। प्रदीप ने बताया कि उसे लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना पाकर जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। चोरी की घटना को अंजाम देते भागते 2 युवक पास में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हरियाणा में लोकसभा चुनावों के मतदान के लिए कुछ दिन ही बचे हैं। सभी दलों का प्रचार प्रसार जोरों पर है और इस बीच हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के साथ उनके समर्थन में जगाधरी विधानसभा के अंतर्गत जगाधरी शहर और दर्जनों गांवों में जनसंपर्क करते हुए जनसभा को संबोधित किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षक भारतीय जनता पार्टी है। देश के लोकतंत्र और संविधान को कांग्रेस से खतरा है, भाजपा से नहीं। भाजपा लोकतंत्र और संविधान में पूरा विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दों पर ही लोगों के बीच में जा रही है और विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हम हैं, ये नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस बात पे इमरजेंसी लगाई थी? उनका जो इलेक्शन था उसको अवैध घोषित किया, उसको सेट किया तो रिजाइन करना चाहिए था। रिजाइन करने के बजाय इमरजेंसी लगा दी। 85,000 जो लीडर थे वो उन्होंने जेल में डाल दिए। उन 85 में से 80 भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनसंघ के थे। तो उसके लिए 19 महीने जेल हम रहे लोकतंत्र की रक्षा के लिए। और हमारे से पहले जब भी विपक्ष की सरकार बनी, हमेशा श्रीमती इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस के नेताओं ने 356 का प्रयोग करके उन सरकारों को तोड़ने का काम किया। अगर सरकारें विपक्ष की चलनी शुरू हुई तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद शुरू हुई। चौधरी देवीलाल की सरकार बनी, चली नहीं। चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, चली नहीं। प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार बनी, चली नहीं। वीरेंद्र सकलेचा की सरकार बनी, चली नहीं। भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी, चली नहीं। कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी, चली नहीं। शांता कुमार की सरकार बनी, चली। सब टूट गई बीच में। क्यों तोड़ दी? क्योंकि इनके पास ताकत थी, इन्होंने कुछ भी किया, उन सरकारों को तोड़ दिया। और आप उसके बाद देख लो, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उसके बाद चौटाला साहब की सरकार चली कि नहीं चली? हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को फिर से बड़ा झटका लगा है। नरवाना से जजपा विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। सुरजाखेड़ा सेक्टर 6 स्थित पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल के निवास स्थान पर पहुंचे और
अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। सुजा खेड़ा ने कहा कि वे पूरी तरह से मनोहर लाल के साथ हैं और इस चुनाव में उनका भरपूर सहयोग करेंगे। जसपा विधायक सुजा खेड़ा ने कहा कि वे हमेशा जननायक जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन उनकी लगातार अनदेखी होती रही। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी हर मांग को गंभीरता से लिया था, जिसकी बदौलत ही करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं निर्माणा क्षेत्र को मिल पाई। इसलिए वे लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल को समर्थन देने आए हैं। हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह के सामने ही समर्थकों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिनके बीच जमकर मारपीट हुई। इस मामले पर अपने ही अंदाज में चुटकी लेते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये तो होना ही था, इबादत इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या है। वहीं पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ आतंकी हमले की सट्टेबाजी बताया, जिसे लेकर अनिल विज ने कहा कि हमारे देश में कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और खुद को पाकिस्तान के प्रवक्ता समझते हैं। सोनीपत में आज आग का तांडव देखने को मिला, जहां सोनीपत के गांव जहरी के खेतों में स्थित शराब फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। वहीं ब्लास्ट होने के कारण एक कर्मचारी का शव फैक्ट्री से 200 मीटर की दूरी पर मिला, जिससे एरिया में भगदड़ मच गई। मृतक संदीप गांव सांदल कलां का रहने वाला है और फैक्ट्री में सैंपलिंग का काम करता था। आग लगने की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। सोनीपत दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। यमुनानगर के प्रताप नगर के दादूपुर हेड पर एक अज्ञात महिला ने नहर में छलांग लगा दी। नहर में छलांग लगाने के कारण का पता नहीं चल पाया और न ही यह पता चल पाया कि यह महिला कौन है, कहां से आई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पर गोताखोरों द्वारा महिला को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। छलांग लगाती महिला सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। ऐसा था, हमारे पास एक खबर आई थी कि दादूपुर नहर में कोई लेडीज कूद गई है। तो मौके पर हम गड्डी लेके यहाँ पर आए। यहाँ पर हमने कैमरे चेक करे, सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज आ रही है। वो उस साइड से आई पुलिस है और इस साइड और दादूपुर में उसने छलांग लगा दी। मौके से उसकी चप्पल और चुन्नी मिली है। पता नहीं लगा अभी कौन है कौन नहीं है, उसकी तलाश कर रहे हैं। गोताखार को बुला लिया है, गया देख लिया, तलाश कर रहे हैं। अंबाला में 5 बच्चों की मां के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक परिजनों ने ससुराल पक्ष पर रजनी को मौत के घाट उतारने के आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के मुताबिक रजनी की गर्दन पर रस्सी और शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया है। और पुलिस पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई की बात कह रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। आज हमें सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी कि मनमोहन में रजनी नाम की लेडी है जो उनकी डेथ हो गई है। तो उनका परिवार आया था जगाधरी से, जहाँ की लड़की ये रहने वाली है। इसके पास 5 बच्चे हैं और इसके परिवार ने बताया पहले भी इसके साथ ये मारपीट करता था और अब भी इसकी जांच गहनता से करी जाए, जिसके बाद हमने बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो भी पोस्टमार्टम का नतीजा होगा उसके उपरांत हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। रायपुर रानी के निजी पैलेस में बीजेपी द्वारा 1 दिवसीय त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री असीम गोयल ने शिरकत की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मदन धीमान ने राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री असीम गोयल ने जहां भाजपा को मजबूत करने के गुर दिए और वहीं कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने बताया कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट बनाकर अनर्गल बातें करना ही रह गया है। उनके पास देश के विकास का कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का माहौल भाजपा के पक्ष में है। पूरे देश भर में अलग अलग नाते, चुनावी प्रबंधन के नाते, बूथ प्रबंधन के नाते जो विभिन्न बैठकों का आयोजन हो रहा है, तो लोकसभा के अंदर संयोजक के नाते इस पूरी लोकसभा में मैं इन बैठकों को ले रहा हूँ। और आज की मीटिंग का यही उद्देश्य था। 25 तारीख को एक अच्छी मेहनत के साथ बूथ की तैयारी के ऊपर जो कार्यकर्ता उतरे, इन्हीं बातों को लेकर आज की बैठक। तो लगातार आपके द्वारा जो है चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है उम्मीदवारों को, क्या लग रहा है अगर हरियाणा की बात करें तो किस तरह से देखते हो जो 10 के 10 प्रत्याशी है भाजपा के, उनकी टीम को लेकर क्या कुछ? देखिए, हरियाणा की स्वाभिमानी जनता पूरे मन के साथ, अगर मैं कहूँ समर्थन के साथ, आशीर्वाद के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। 10 की 10 सीटों के ऊपर मेरा रोहतक भागलपुर भी जाना होगा, वहाँ भी लोग बिल्कुल दोनों हाथों से मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। 10 की 10 सीटों के ऊपर जो है कमल खिलने जा रहा है हरियाणा में, और पहले से ज़्यादा जो है बहुमत से, पहले से ज़्यादा मेजोरिटी से पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार।
फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।